नामदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हमने तरतीब दिया ये हमारी पहली वीडियो का एक तसलसल है जिसमें हमने दमे से मुतालिक बात की थी। उसमें हमने असाबी दमा जो ठंडक की वजह से पैदा होता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अब हम आज इस दमे के बारे में बात करने वाले हैं, वो खुश्की की वजह से पैदा होता है और खुश्की की वजह से पैदा होने की वजह से उसके अंदर बलगम बहुत दिक्कत से खारिज होती है और सांस ज़्यादा चढ़ता है। याद रखें कि जैसे मैंने बताया था पहली कंडीशन के हवाले से कि अगर दमा रतूबात की ज़्यादती की वजह से हुआ है तो उसमें मुंह का जायका हमेशा फीका रहेगा और ज़ुबान का कलर सफ़ेद रहेगा। लेकिन ये जो कंडीशन है इसमें मुंह का जायका कड़वा रहेगा और ज़ुबान का जो कलर है वो साइडों से कुछ रेड होगा और सेंटर में से वाइट होगा। और ऐसी हालत में कभी यूरिन का कलर वाइट और कभी येलोश शेड में होगा, या यूँ सब कह सकते हैं कि किसी वक्त हल्का पीला या किसी वक्त वाइट या किसी वक्त गहरा पीला। लेकिन जो रतूबात की ज़्यादती की वजह से जो दमा होता है उसमें यूरिन कभी भी पीला नहीं होता, डार्क स्पेशल कभी पीला नहीं होता। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ खुश्की की वजह से दमा बनता है, इसको खुश्क दमा कहा जाता है, इसको ज़ुलाती दमा भी कहते हैं। ऐसे दमे की जो बुनियाद बनती है वो आपके लंग्स के शरियानों का या जो हमारी सांस का निज़ाम है उसके ऊपर शदीद दबाव पड़ने की वजह से वो श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन की जो मिकदार है वो बैलेंस नहीं रहती। इंसान जब खांसता है तो उसके जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ने की वजह से सांस में घुटन पैदा होना शुरू हो जाती है। ऐसी कैफियत में पेशेंट को अपने निज़ाम को ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, अगर कॉन्स्टिपेशन उसको रफ़ा करें, अगर जिस्म के अंदर गैस वगैरह का इज्तिमा होता है, गलीज़ मवाद रुकते हैं, हवा के अंदर स्मेल मौजूद होती है, तो याद रखें कि ऐसी कंडीशन में आप दमे का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ऐसी कैफियत का ट्रीटमेंट करेंगे कि जिससे आपके जिस्म के अंदर खून पतला होकर तेज़ाबियत कम होना शुरू हो जाए। और खून पतला कभी भी ठंडक से नहीं होता, जब भी हम किसी चीज़ को पतला करना चाहेंगे वो हरारत से पतली होगी। तो आप इसको अगर ठीक करना चाहते हैं इस कंडीशन को, तो फिर आपको तमाम बादी चीज़ों का इस्तेमाल और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो जिस्म में हरारत मुहैया करें। तो उससे फ़ायदा फिर क्या होगा कि जिस्म में खुश्की कम होने के साथ साथ आपकी जिस्म में ऑक्सीजन का जो निज़ाम है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आपके दिल और आपके लंग्स के ऊपर खून का प्रेशर कम हो जाएगा। इस दमे के पैदा होने की जो वजह बनती है जिसमें इन्हेलर भी यूज़ करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को इन्हेलर रिमूव करवाने का भी मौका मिला, क्योंकि सिम्टम के ऊपर काम करने का मौका मिला। जब हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसके मुताबिक फिर हम डाइट प्लान भी तरतीब दे देते हैं और मेडिसिन भी तरतीब दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही हफ़्तों के ट्रीटमेंट से इंसान बुरी से बुरी कैफियत में ज़िंदगी में वापस आ सकता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं बदकिस्मत के जो सारी ट्राइयाँ करने के बावजूद, मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद उनसे कोई ऐसी गलती सरजद होती है जिसकी सज़ा मिलती है, जहाँ पे कोई दवाई काम नहीं करती, जहाँ पे कोई दुआ काम नहीं करती। तो याद रखें कि इंसान बीमार अपनी हरकतों की वजह से होता है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं कि आपका निज़ाम डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है और कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल आपको रहने शुरू हो गए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी खुराक के ऊपर नज़र दौड़ाएं और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दें जो मुसलसल आपके जिस्म में खुश्की को बढ़ाने के साथ साथ आपकी रतूबात को या तो जिस्म से खारिज करने का सबब बने या रतूबात को खुश्क करने का सबब बने। ऐसी कैफियत में गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन नताइज रखता है। और इसके अलावा बनफ्शा और इस किस्म की जो चीज़, बनफ्शा के साथ आप अगर अजवाइन और पुदीना ले लेते हैं, बनफ्शा मिला लेते हैं, तो तब भी एक बेहतरीन नताइज का हामिल होगा। क्योंकि जिस्म में असल जो मसाइल हैं वो खुश्की को ख़त्म करना है। और इसमें एक चीज़ और याद रखें, इसके लिए एक ऐसी कंडीशन में फॉर्म में दवाई तैयार होती है, कैसी फॉर्म में मेडिसिन तैयार होती है
کہ جو آگ کے دودھ کی بنتی ہے، جس کے اندر ہلدی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ پپلا مول اور کالی مرچ ٹائپ ایسی چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں جو گلے کی خراش کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اگر جسم کے اندر بلغم خشک ہوتا ہے تو اس کو پتلا کر کے جسم سے خارج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک کوشش تھی دمے کے حوالے سے، جو ٹائپ 2 ہے دمہ، جو کنڈیشن خشکی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو اگر ایسی کنڈیشن میں گرم پانی سے نہایا جائے اور گرم پانی کا استعمال کیا جائے تو وہ جسم کے اندر خشکی کو بڑھنے سے روکتا ہے اور بیماری کو کم کرنے میں ہیلپ فراہم کرتا ہے، کیونکہ ٹھنڈا پانی آپ یا تازہ پی لیں یا ٹھنڈا پی لیں، دونوں حالت میں اس کی جو کیفیت ہے، اس کا مزاج وہ سرد تر ہے۔ تازے کی صورت میں وہ اتنا نقصان شاید نہ پہنچائے گا تو اس صورت میں بھی، کیونکہ اس کے اندر سردی تری موجود ہے، اور جس انسان کے اندر پہلے ہی حرارت موجود نہ ہو اس کے لیے تازہ پانی یا ٹھنڈا پانی پینا بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔